विभू, विभू, विभू। यार पता नहीं कहाँ चला जाता है ये आदमी सुबह सुबह। हमारा कर दी, ये काम है इसका। हेलो, अरे मीनल, तूने लैंडलाइन पे फोन किया? अरे मोबाइल पे कर लेती ना। क्या, कब से ट्राई कर रही थी? हाँ, नेटवर्क तो खराब चल रहा है आजकल। और बता। अरे हाँ, तूने जो नॉवेल सजेस्ट किया था ना, अ मैन इन द रेन, मैंने कल रात ही कंप्लीट किया। यार क्या नॉवेल है सच्ची। तुझे पता है, जब मैं वो पढ़ रही थी ना, तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ये सब हो रहा है। यू आर राइट, वो हर किसी को ना अपनी ही कहानी लगती है। और उसमें जो मेन कैरेक्टर है, क्या है, माफिया डगलस, व्हाट अ माइंड ब्लोइंग कैरेक्टर। एंड जो राइटर है, शोएब अख्तर, मतलब ही इज सो फैंटास्टिक, सीरियसली। ही इज अ लेजेंड, आई एम टेलिंग यू, ही इज अ लेजेंड। मतलब 80 साल की उम्र में उन्होंने ये नॉवेल लिखा है। यार मीनल, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, एक आदमी एक औरत की साइकी को इतना इतना माइन्यूटली कैसे ऑब्जर्व कर सकता है? हाँ मतलब एक फ्रस्ट्रेटेड औरत जिसका हस्बैंड एक इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसको अपने हस्बैंड में दिलचस्पी नहीं है, और वो मतलब इतना फ्रैंकली एक्सेप्ट करती है कि उसे बारिश में भीगते हुए पराए मर्द अच्छे लगते हैं। अरे नहीं नहीं, मतलब इस नॉवेल के ना वैसे तो एक एक डायलॉग बहुत ही कमाल के हैं। अरे जैसे वो क्रीटर की डेथ में बोलती है ना, वो कौन सा डायलॉग है? हाँ, ये आदमी मेरा हमसाया नहीं, साया था। नहीं नहीं, सारे डायलॉग्स अच्छे हैं, लेकिन लेकिन मैं बताऊं, मेरा जो फेवरेट है ना, वो तो यही है कि मुझे बारिश में भीगते हुए पराए मर्द बहुत अच्छे लगते हैं। क्या भाभी जी को बारिश में भीगते हुए पराये मर्द बहुत पसंद है? आए। नहीं मीनल, मैं सच कह रही हूँ, मुझे ना बारिश में भीगते हुए पराए मर्द बहुत पसंद है। भाभी जी घर पर है? अरे मीनल, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। आइए आइए तिवारी जी। और बताइए। बस। दिया, ये काढ़ा कितना कड़वा था। और पता नहीं, जब भी ये काढ़ा हम पीते हैं हम ऐसे भुलक्कड़ से हो जाते हैं, हर बात भूल जाते हैं। हमको कोनो को कॉल भी करना था, लेकिन किसको करना था याद ही नहीं आ रहा है। कोनो अम्मा जी का कॉल है, लेकिन किसकी अम्मा जी है ये? हेलो, कौन बोल रहे हैं? अरे बहुरिया, हम हैं तुम्हारी अम्मा जी। अब हमारी अम्मा? रामकली, रामकली। कौन रामकली? लगता है बहुरिया को सर दर्द के लिए जो काढ़ा दिए थे, उससे उसका याददाश्त हिल गया है। अरे अब तो 10 दिन तक ऐसे ही रहेगा। अब बहुरिया, हम हैं तुम्हारी अम्मा जी, अब बैल की अम्मा। बैल की अम्मा? अरे बैल की अम्मा, बैल बैल, वो कच्चा बनियान वाला बैल। अब कच्चा बनियान जो तुमको संतान सुख नहीं दे पा रहा है इतने साल से। सारी 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 अम्मा जी, वो आपको तो पता है, आप जो हमको काढ़ा दी है उसकी वजह से वो। हाँ जानते हैं, उसी से तुमका वो याददाश्त जो है वो हिल गया है ना। हाँ भाई, तो अम्मा जी पता नहीं कब तक चलेगा। ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं लो। और अभी सुनो, तुमको एक उपाय करना है। दिया, का उपाय करना है और का काहे करना है? अरे बैल का कुंडली में एक दोष है ना, उससे उसका सेहत पे असर पड़ने वाला है बहुरिया, इसलिए एक उपाय करना पड़ेगा। हाय दिया, नहीं नहीं अम्मा जी, बोलिए का करना है, हम वो करते हैं। हाँ देखो, क्या करना है तुमको, अपने मर्द को छोड़ करके किसी पराये मर्द को खुले आसमान के नीचे आई लव यू बोलना है। दिया अम्मा जी, ये तो हमसे कैसे होगा? वो ऐसे कोनो पराये मर्द को अगर हम आई लव यू बोलेंगे तो बहुत मिसअंडररेटिंग हो जाएगा ना। अंडररेटिंग? अब मिसअंडरस्टैंडिंग कहना चाह रही हो?
ऐसे ही पकड़े हैं अम्मा जी, बहुत बड़ा गलत फहमी हो जाएगा और हमसे तो बोला ही नहीं जाएगा। हाँ तो किसी ऐसे मर्द को पकड़ो ना जिससे कि गलत फहमी ना हो। अरे वो नल्ला है ना। कौन नल्ला? दिया भरभूति जी का बात कर रही हैं? हाँ वही नल्ला। वैसे अम्मा जी ऑडियो अच्छा है। आइडिया आइडिया ऐसे ही पकड़े हैं। ठीक बा अम्मा जी, हम बात करते हैं उनसे। अब भाई भाई। हाँ भाई भाई। अरे 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 अब तो दिसंबर में ही आना होगा मौसा जी। अरे नहीं नहीं, वो जो हमारे दिल्ली वाले फूफा जी है ना, उनके लड़के की शादी है और फिर 7 नवंबर को हमें लखनऊ जाना है भात भरने। हमारी बहन राम बेटी की शादी है। जी हाँ, तो फिर बस दिसंबर में ही चक्कर लगेगा। और फिर 20 नवंबर को हमारा जो ब्रांड है चमेली छाप कच्छा बनियान, उसका हमको एक तो एड शूट करना है और उसके लिए हमें मेल फीमेल मॉडल्स के ऑडिशन वगैरह भी लेने हैं। तो दिसंबर में चक्कर लगेगा। नहीं, उससे पहले आप आ जाइए। अच्छा चलिए चलिए ठीक है, फिर बाद में बात होती है, 2 ही दिन बाद कॉल करेंगे। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सक्सेना जी, कहिए क्या हाल चाल। मैं ठीक हूँ भैया। भैया अभी आप कुछ मॉडल वगैरह की बात कर रहे थे। हाँ, हमारा वो जो ब्रांड है ना चमेली छाप कच्छा बनियान, उसका एड शूट करना है। तो उसके लिए हमें कुछ मेल फीमेल मॉडल्स की आवश्यकता है। आपकी नजर में कोई हो तो बताइएगा। अरे कमाल है भैया, मैं एक्चुअली अभी आपसे यही पूछने वाला था कि आपकी नज़र में कोई बढ़िया मॉडल है क्या? हमारी नजर या मतलब आपको मॉडल की आवश्यकता क्यों? आप भी कोई एड बनाने वाले? नहीं भैया, एड नहीं बनाने वाला हूँ मैं। एक्चुअली मैं उस मॉडल की पेंटिंग करूँगा। पेंटिंग? हाँ। भाभी जी को बारिश में भीगते हुए पराये मर्द पसंद है। मनमोहन तिवारी, तुझे इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला। सुनिए, अगर आपको बरसात में भीगते हुए किसी मॉडल की पेंटिंग बनानी हो तो आपको कैसा लगेगा? आई लाइक इट। भैया बरसात में भीगते हुए मॉडल की पेंटिंग बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अजूबा होगा भैया, अजूबा, समझे आप। लेकिन भैया भरी बरसात में भीगते हुए कौन सा मॉडल होगा जो इतनी बड़ी जहमत उठाएगा अपनी पेंटिंग बनवाने की? है कोई? कौन है भैया? हम हैं। हैं? हम। आप मॉडल हैं? अगर आप मॉडल की दृष्टि से देखेंगे तो हमारे भीतर सुपर मॉडल नजर आएगा। क्या बात है भैया, क्या बात है। बहुत सही कहा आपने भैया। जरूरी नहीं है कि जो हैंडसम है, जो सुपर फिट है, वही सुपर मॉडल बन सकता है। आपके जैसा पेटुल्ला भी सुपर मॉडल बन सकता है भैया। मैं बनाऊंगा आपकी पेंटिंग, जरूर बनाऊंगा। लेकिन भैया पेंटिंग बनाने के लिए ना आपको बहुत पेशेंस की जरूरत होगी भैया, समझे आप। बहुत ही पेशेंस का काम है पेंटिंग बनाना भी और पेंटिंग बनवाना भी। एंड आई स्ट्रिक्टली adhere to discipline in my work. I am also strictly adhered to my work. Adhered, I like it. आलू की सब्जी में हींग का तड़का, जिसको खाते ही अंग अंग फड़का। अंग अंग फड़का। आइडिया का खुशबू है। भाभी जी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या खुशबू है। मजा आ गया माय गॉड भाभी जी। ये जो हींग के बघार की खुशबू होती है ना भाभी जी, ये मुझे बड़ा अट्रैक्ट करती है, बड़ा खींचती है अपनी तरफ। वो तो है, जब तक सब्जी में हींग का तड़का ना पड़े ना भरभूति जी, मजा ही नहीं आता है। भाभी जी क्या बात कही आप। बुजुर्गों ने कहा है कि चाहे जो भी हो तरकारी, उसमें हींग पड़े मतवारी, खाए पप्पू की मातारी, मैं जाऊं उस पर वारी वारी, जिसने बनाई ये तरकारी। क्या बात है भरभूति जी, आप तो बहुत ही बढ़िया शेर पेल दिए। भाभी आपकी संगत का असर है। अब भरभूति जी, वो कहा है ना कि हम आपसे कुछ बहुत ही जरूरी बात कहना चाहते हैं। अब लेकिन कहाँ से शुरू करें हमको समझ नहीं आ रहा है। भाभी जी सरकार आपकी है, जहाँ से चाहिए वहां से शुरू कीजिए,
हम झेलाइटी से हिल जाएंगे। उसका है ना कि हमारी एक ठो सहेली है। अच्छा, तो आपकी एक तो सहेली है। वो ना अब खुले में एक ठो पराए मर्द को आई लव यू कहना चाहती है। क्या कहना चाहती? आई लव यू। आई लव यू टू। क्या बोले? नहीं, आपकी जो फ्रेंड है वो खुले में पराये मर्द को आई लव यू कहना चाहती है, लेकिन क्यों कहना चाहती है? क्या उसके हस्बैंड से ताल्लुकात ठीक नहीं है या फिर उसका मर्द तिवारी जी हो गया? क्या बोले? गुड सुना थे। हाँ बताइए। नहीं नहीं, वो घर परिवार से एकदम संपन्न है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। भाभी जी अपने घर गृहस्थी क्यों तबाह बर्बाद करना चाह रही है वो? नहीं, ऐसा बर्बाद करने का भी उसका कोनो इरादा नहीं है। तो फिर क्या इरादा है? वो का शौक है, पराए मर्द को आई लव यू कहना वो का शौक है। कहते हैं शौक बड़ी चीज है, लेकिन बड़ा वियर्ड और बड़ा अजीब सा शौक है आपकी सहेली का। अब क्या कर सकते हैं, सबके अपने अपने शौक हैं। भाभी जी आपका कोई ऐसा शौक नहीं है? हमरा ये है ना खाना बनाना, हमरा सबसे बड़ा शौक। भाभी जी मैं इस शौक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो कौन से शौक का? मैं शौक है इश्क की बात कर रहा हूँ। क्या बोले? तेरे जहां में ऐसा नहीं है कि प्यार ना हो, जहां उम्मीद हो उसकी वही नहीं मिलता। अब क्या बोलते हैं ना, हमारी समझ ही नहीं आता है कछु। हमारी छोड़िए भाभी जी, आप अपनी कहिए। अब वही तो हम आपसे साफ साफ शब्दों में ये पूछना चाहते हैं अब कि आप हमारी सहेली की इच्छा पूरी करेंगे कि नहीं? कौन सी इच्छा भाभी जी? वही तो बोले ना अभी कि वो एक ठो पराए मर्द को खुले में आई लव यू बोलना चाहती है। क्या 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 क्या, क्या बोलना चाहती है वो? आई लव यू। आई लव यू टू। क्या बोले? भाभी जी ओके 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 आपकी जो सहेली है पराये मर्द को खुले में आई लव यू बोलना चाहती है, हाँ। लेकिन उसके आगे क्या? व्हाट? आगे कछु नहीं, वो हमसे पूछ ही रही तो हम बोले कि हमरे एक ठो पड़ोसी हैं, नल्ले हैं, हमको कछु भी बोलो उनको फर्क ना ही पड़ता है, तो तुम उनको आई लव यू बोल सकती हो। भाभी जी आई एम सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ भाभी जी कि कोई भी ऐरा खैरा नत्थु खैरा आएगा और मुझे आई लव यू बोलेगा और मैं खड़ा खड़ा सुनता रहूंगा। भाभी जी इतना सस्ता भी नहीं हूँ। हाँ अगर आप बोलेंगे तो चलेगा मुझे। क्या बोले? मैं भाभी जी देखिए कोई पहचान का बंदा हो तो समझ में आती है बात, लेकिन एक अजनबी आपको आई लव यू बोलेगा तो बड़ा वियर्ड, बड़ा अजीब सा लगेगा भाभी जी। मत बोलिए कि आप जो है वो कन्वर्टेबल नहीं है ही में। भाभी जी आई एम क्वाइट कन्वर्टेबल, आई एम क्वाइट फ्लेक्सिबल आल्सो। क्या बोले? आप कंफर्टेबल कहना चाह रही हैं? ऐसे ही पकड़े हैं। राइट भाभी जी, आई एम नॉट कंफर्टेबल, आई एम एक्सट्रीमली अनकंफर्टेबल। राइट राइट ओके ठीक बा। हाय दिया, अब क्या करेंगे हम? अरे किसका फोन आ रहा है यार? अरे भाभी जी का फोन। अच्छा है अनु नहीं है, वरना हम हाँ शक करती। हेलो भाभी जी। हेलो भरभूति जी, का हुआ? इतना देर से कॉल कर रहे, कॉल काहे नहीं उठा रहे हमरा? सो गए थे का? नहीं भाभी जी बाथरूम में था। कहिए ये नालायक क्या सेवा कर सकता है आपकी? हाँ कछु सेवा है तभी तो कॉल किए हैं। बताइए भाभी जी क्या काम है? बंदा आपके कदमों में लेट जाएगा, आपके लिए जान हाजिर है हमारी। जान मान ना ही चाहिए। आज हम आपसे दिन में कछु चर्चा किए थे ना। किस बारे में भाभी जी? किस बारे में किए थे दिया? हम तो वही भूल गए। मुझे याद कीजिए, याद कीजिए। वही तो भरभूति जी, पता नहीं आजकल हम भूलने लगे हैं, हमको याद ही नहीं रहता है कछु। काश कि आप लड्डू के भैया को भूल जाती। क्या बोले? मैं कहा, भाभी जी हमें मत भूलिएगा। आपको कैसे भूल सकते हैं टीकाराम जी? भाभी जी मैं टीकाराम नहीं हूँ, मैं तो आपका प्रेमी मतलब आपका पड़ोसी हूँ, आपके सामने रहता हूँ। क्या बात कर रही हैं आप? मुझे भूल गई? हाँ भरभूति जी सॉरी, देखिए वो भी हम भूल गए, पता नहीं क्या हुआ है, सॉरी। भाभी जी आपकी जो अदा है ना ये बड़ी कातिलाना है, भाई गॉड। क्या बोले? भाभी जी आप जिक्र कर रही थी कि आपकी एक सहेली को किसी पराये मर्द को आई लव यू कहना है, राइट? हाँ
भाई वो वही बारे में बात करना चाहते हैं। अभी जी देखिए, मैं आपको पहले ही मना कर चुका हूँ। अब मैं बड़ा ऑकवर्ड महसूस करूंगा, मैं तो जानता तक नहीं हूँ उसको। अब लेकिन आप सुन तो लीजिए कि वो कौन है। भाभी जी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ओके? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अरे आप सुन तो लीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। भाभी जी, मुझे पता है आप क्या कहने वाली हैं। आपको कुछ नहीं पता है हम क्या बोलने वाले हैं। हमरा पहले बात सुनिए। का है ना कि ऐसे लड्डू नाई गप्पा के बीच में बहुत बहुत जरूरी बात है। ओके, सुनाई। वो जो सहेली है ना, वो जो सहेली है वो हम हैं। क्या 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 कहा भाभी जी? मैंने बराबर सुना नहीं। वो जो सहेली है जिसको खुले में एक तो पराये मर्द को वो लव यू बोलना है, वो हम हैं। ओह माय गॉड, अंधे के हाथ बटेर, इसे कहते हैं लॉटरी। अभी मेरी तो सालों की तपस्या पूरी हो गई। भाभी जी मुझे खुले में आई लव यू कहना चाहती है। माय गॉड, माय गॉड, आई कांट टेल यू, दिस इज अमेजिंग। भरभूति जी, हेलो 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 भरभूति जी। हाँ भाभी जी, कहिए। क्या बोल रहे हम आपको बोले ना कि वो हम हैं, जिसको वो 3 ठो शब्द बोलना है आपको। आप कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं। भाभी जी, अब क्या जवाब दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखिए ना, मैंने सिवाय अन्नू के किसी के मुंह से ये लफ्ज सुने ही नहीं भाभी जी, तो बड़ा ऑकवर्ड महसूस कर रहा हूँ। सोच के बताऊंगा कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हाय दिया भरभूति जी, ई में आपको तो कुछ भी नहीं करना है, हमको करना है ना। आपको तो बस सुनना है। हम बस खुले में आपको 3 ठो शब्द बोलेंगे बस। भाभी जी, फिर भी सोच के बताऊंगा। हेलो हेलो। काहे सारा दिन तो नल्ले जैसे यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, दिन में आकर हमको पकाते हैं। एक तो चीज बोल रहे हैं सुनने के लिए और तो इतना नखरे कर रहे हैं। यो यो यो, भाभी जी मुझे खुले में बोलेंगी आई लव यू। माँ साहब, इस बार बारिश में मास्टरनी के साथ कहाँ घूमने जा रहे हैं? अरे कहाँ जा पा रहे हैं डॉक्टर साहब, मास्टरनी ने पूरा प्रोग्राम चौपट कर दिया। हमने सोचा था कि इस बार बारिश में कहीं पहाड़ वहाड़ पे जाएंगे। क्या हुआ मास्टर? मास्टर ने किसी और के साथ निकल ली क्या? तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? मास्टरनी किसी और के साथ क्यों जाएगी? माँ साहब, आपका प्रोग्राम चौपट कैसे हो गया? अरे क्या बताए डॉक्टर साहब, मास्टरनी जी के भाई है ना, उनको बच्चा हुआ है, गई है वहीं तीमारदारी करने, सारा मूड चौपट कर दिया। नमस्कार डॉक्टर साहब। और लॉन्डो? बहुत बढ़िया। और माँ साहब, ऐसे मुंह को सुजा रखो है काय गो? वो ऐसा है, मास्टर ने इसके अरमान को ठंडा करके अपने भाई के साथ चले गई। अब ये बेचारा मास्टर बारिश में अकेला तरसेगा। तो क्या बताएं माँ साहब, आप अकेले नहीं हो, आप ही की तरह मैं भी हूँ भाई, मेरा भी वही हाल है। मेरी बीवी की जो है भतीजे की शादी पड़ गई, 15 दिन पहले ही वो चली गई। डॉक्टर नहीं चली गई तो क्या हुआ? शीला नरस तो है ना, वहाँ को दर्द पहुंचो। शीला को भी इसी टाइम जाना था। क्या बोले? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? कानपुर शहर का बहुत सम्मानित आदमी हूँ, तुमने इतने गिरे हुए चरित्र का मुझे समझ रखा है क्या? कसम खा के कह रहे हो डॉक्टर साहब, खुद इन्होंने, मेरी आंखों ने तुम्हें देखा है, कई बार पकड़ा है नर्स के साथ बारिश में भीगते हुए। बताऊं क्या सबको? नहीं यार, कैसी बात करो, अपनी चोंच बंद रखो, समझे? फालतू की बात करते हैं। और प्रेम भाई, बारिश के मौसम में भाभी के साथ रोमांस करने का इरादा है कि नहीं है? अबे लौंडे, मेरी बीवी तो बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। बरसात के मौसम में उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। बस वो इसी फिराक में रहती है, मैं किसके साथ जा रहा हूँ और कहाँ जा रहा हूँ। वैसे प्रेम भेड़िया, आई एम सॉरी, तो प्रेम भैया कछु तो जुगाड़ होगो तुम्हारो, भाभी के जाने पे ज्यादा फर्क पड़तो ना तुमको। तू बिल्कुल ठीक कह रहा है लौंडे, मगर इस बार कोई भी जुगाड़ नहीं है। हाँ। लगता है इस बार तो हमारी बारिश बड़ी सूखी सूखी चली जाएगी। किसी की जाए न जाए, हमारी तो जरूर सूखी सूखी जाने वाली है भाई। अरे माँ साहब, 1 मिनट ठहरो, हमारा भी आप ही जैसा हाल है। लग रहा है इस बार बारिश में कोई एंजॉयमेंट नहीं हो पाएगा। मैं भी कोई जुगाड़ देखता हूँ, नहीं तो सब्र करना पड़ेगा और क्या। हाँ। यार टीका क्या बे, तीसरी फेल क्या बोल रहा है?
मेरे दिमाग में एक आइडिया टिमटिमा रहा है। कैसो आइडिया? मेरी जान, अगर इस बारिश के मौसम में हम्म। हम इन लोगों की जरूरतें पूरी कर दें तो भैया अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। बारिश के मौसम में जरूरत। यू चीपर अनएजुकेटेड करेक्टर लेस आदमी सारे हैं, इतने नीचे गिरेंगे हम? अबे ओ अतपके अंग्रेज की औलाद, तू बात को समझ ही नहीं रही है। तो समझाना सारे। कान दक कोला। सक्सेना जी, आप तैयार हैं? जी हाँ भैया, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, बस बारिश का इंतजार है। ये देखिए भैया, बारिश भी होने वाली है, हैं? भैया आप बस एक पोज बना के खड़े हो जाइएगा, ओके? इतना याद रहे कि आप जिस भी पोज में खड़े होंगे ना, वो पोज बदलना नहीं है आपको, बिल्कुल एंड तक, आखिर तक आपको उसी पोज में रहना है जब तक मेरी पेंटिंग कंप्लीट नहीं हो जाती है, ठीक है? अरे बिल्कुल, हम उसी पोज में खड़े रहेंगे, लेकिन पेंटिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं? तो उसकी गारंटी है भैया, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। हाँ? ये देखो बादल गरज रहे हैं सक्सेना जी। पोज डिसाइड कर लीजिए आप भैया, है ना? ये देखिए, ये हाँ, बस ये बना लीजिए अपना वो पोज। हाँ बस, हिलिएगा मत भैया, डोंट मूव नाउ, ओके? हाँ। क्या कर रहे हैं भैया? मैंने आपको बोला है ना, ये हिलना नहीं है, आपको एक ही पोज मेंटेन करना है। खुजलाहट सी हो रही है। अरे भैया, कहाँ खुजली हो रही है आपको? मैं खुजला देता हूँ। पीछे पीछे हो रही है, पीछे। अच्छा एक मिनट रुकिए, आपको हिलिएगा मत भैया, मैंने आपको बोला है हिलिएगा मत, मैं खुजलाता हूँ। कहाँ? यहाँ? नहीं, थोड़ा नीचे जाइए। यहाँ है इतना? थोड़ा सा और थोड़ा सा। यहाँ? अरे यार, इतनी गहराई में भी नहीं बोल रहे हैं, थोड़ा ऊपर। इधर थोड़ा इधर, ऊपर। हाँ, यहाँ पे जाइए। ठीक है? नाइस नाइस, गुड गुड, इट्स ओके, हो गया? इट्स ओके, गुड गुड। अच्छा सुनिए भैया, अब जब तक मेरी पेंटिंग का एक हिस्सा कंप्लीट नहीं हो जाता है ना, आप बिना हिले खड़े रहेंगे यहाँ, ठीक है? सॉरी, आई एक्सट्रीमली सॉरी। गल जाएगा तेरा बदन, खुद को बारिश से जरा छुपा ले जाने मन। इतनी ही फिक्र हो रही है मेरी, तो अपनी छतरी में मुंह को छुपा ले रे। छतरी है छोटी मेरी, तुझसे मोटी, किसी और को अजमा ले। मैं अपनी छतरी में भला तुझे कैसे छुपा ले? अगर छोटी छतरी में आ तो है मजा रे, इसलिए छोटी छतरी को ले ले मजा रे। अपनी छतरी में मुंह को छुपा ले रे। छतरी में आने का क्या लोगी जाने मन। पहले आने तो दे, बाद में वसूल लूंगी।
घंटो है गो है भेड़िए चलिए एक्सटेंशन करनो है का तो कर लेना। अच्छा